नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से फगवाड़ा के विर्क अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि संतोख सिंह चौधरी का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। डॉक्टर जसजीत विर्क के मुताबिक जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों की एक टीम उनके साथ थी। अस्पताल लाते समय रास्ते में भी डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। बता दें, चौधरी आज सुबह राहुल गांधी के साथ पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को केरल साहित्य महोत्सव में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 2019 की तरह विजय प्राप्त करना नामुमकिन होगा। महोत्सव में एक सत्र को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा कि अगर आप देखें कि उन्होंने 2019 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, उनके पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थी और बंगाल में भी 18 सीटें थी, लेकिन अब वैसे परिणाम दोहरा पाना नामुमकिन होगा और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी 2024 में बहुमत हासिल नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सम व विपरीत परिस्थितियों में विगत 6 सालों से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता से हो रहा है। गोरखपुर ने विकास की नई यात्रा प्रारंभ की है और इस जिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अनुकंपा भी है। उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर विकास की नई यात्रा पर है, तो इसमें उत्तर प्रदेश भी नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। योगी ने आगे कहा कि जिस जिले की पहचान अपराध से थी, वह गोरखपुर अब विकास और 4 विश्वविद्यालयों की पहचान रखता है। गोरखपुर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग का केंद्र बन रहा है और कोई भी गोरखपुर को विस्मृत नहीं कर सकता। फिल्म बनाने के लिए भी यह बड़े मंच के रूप में उभरा है और गोरखपुर में अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। सांप्रदायिक आधार पर होने वाली हेट स्पीच के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। बता दें, मामले की सुनवाई जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच कर रही है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अहम आदेश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वो आरोपी का धर्म देखे बगैर हेट स्पीच के मामलों में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करें और पुलिस इसके लिए औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतजार न करे। कोर्ट ने राज्यों से कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा था। वहीं शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने पूछा, जहाँ तक नफरत की बात है तो अब क्या स्थिति है? नफरत का सामान्य माहौल क्या है? माहौल पहले से बेहतर हुआ या बदतर हुआ? इस पर वकील संजय हेगड़े ने कहा, सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब भी अगर कहीं चिंगारी होती है तो सब कुछ भड़क जाता है। पहले 3 मामलों से ये सब शुरू हुआ था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि हेट स्पीच को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इस पर उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हमने 118 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 23 स्वतः संज्ञान के मामले हैं, 95 शिकायतों पर आधारित है, जिस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि चार्जशीट उपयुक्त धाराओं के साथ दायर किया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि हल्की धाराओं का इस्तेमाल हो, यह एक खतरा है। क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है? सरकार ने कहा कि हाँ, आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हेट स्पीच मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच के समक्ष यूपी सरकार ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि हमने 581 केस दर्ज किए हैं, 160 मुकदमे स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए हैं और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। जहां तक इन मामलों का संबंध है, हमने देखा है कि जांच और चार्जशीट में सभी धर्मों पर समान कार्रवाई हुई है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि हमें भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के साथ समस्या यह है कि यह दर्शकों को चकरा देती है। अगर आजादी का इस्तेमाल एजेंडे के साथ किया जाता है तो आप लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर पैसे का पहलू भी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से एएसजी के.एम. नटराज ने कहा कि हेट स्पीच गंभीर अपराध है और इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता। जहां तक केबल और टीवी का मामला है, एक संतुलित तंत्र होना चाहिए। आईपीसी के तहत तंत्र हैं, हम सीआरपीसी के लिए व्यापक तंत्र पर विचार कर रहे हैं। यह समाज के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। हम सभी हितधारकों से इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बाद संसद में रखा जाएगा। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अगर आप एंकरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें भुगतान करना होगा, वे ऑफ एयर हो जाएंगे। मौजूदा कानून में कमी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेट स्पीच को लेकर कानून लाने की कवायद है, हितधारकों से इनपुट लिए जा रहे हैं।
सीबीआई को केंद्र द्वारा लालू यादव के खिलाफ कथित रेलवे भर्ती घोटाले में केस चलाने की अनुमति मिल गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि एजेंसी ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के समक्ष मंजूरी के बारे में बताया। एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मुकदमा चलाने की मंजूरी विशेष अदालत के लिए एक शर्त है। बता दें, सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल अक्टूबर महीने में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में की गई कथित नियुक्तियों के संबंध में चार्जशीट दायर की थी। हालांकि आरोप पत्र का संज्ञान लिया जाना लंबित था और सीबीआई के प्रवक्ता द्वारा एक बयान में कहा गया था कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और मध्य रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के एवज में लोगों को नियुक्त किया था। दुनिया भर में जल्द दस्तक देने वाली आर्थिक मंदी की खबरों के बीच क्रिप्टो करेंसी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इसका कारण है आरबीआई गवर्नर द्वारा हाल ही में दिया गया एक बयान। बता दें, आरबीआई गवर्नर ने इसके बैन को लेकर बड़ी बात कही है, जिसे सुनकर करोड़ों लोगों को झटका लग सकता है। उन्होंने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की अपनी अपील को दोहराते हुए कहा कि यह जुए के अलावा कुछ नहीं है और उनका कथित मूल्य सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने कहा कि इसका समर्थन करने वाले इसे एक संपत्ति या वित्तीय उत्पाद कहते हैं, लेकिन इसमें कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। प्रत्येक संपत्ति, प्रत्येक वित्तीय उत्पाद में कुछ अंतर्निहित मूल्य होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ट्यूलिप भी नहीं है। बता दें, पिछली शताब्दी की शुरुआत में ट्यूलिप के फूल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। लोग किसी भी कीमत पर ट्यूलिप को पाना चाहते थे। आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि क्रिप्टो के बाजार में मूल्य में वृद्धि सिर्फ एक छलावा है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहें तो यह जुआ है। हम अपने देश में जुए की अनुमति नहीं देते हैं और यदि आप जुए की अनुमति देना चाहते हैं तो इसे जुआ ही माने और जुए के नियम निर्धारित करें, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि क्रिप्टो एक वित्तीय उत्पाद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।